खेल में सियासत को शामिल करने वाले मोदी को बड़ा झटका। एशिया कप के इनेकाद की तारीखें सामने आ गईं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत बड़े इवेंट का इनेकाद 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। मोहसिन नकवी की तस्दीक। टूर्नामेंट के मैचेस का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। एशिया कप में कुल 8 टीम्स शिरकत करेंगी। बलूचिस्तान में अमन व अमान के लिए बड़े फैसले। कोयटा में वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान की शिरकत। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर गौर। सूबाई एक्शन प्लान पर अमल में रुकावटों का जायजा। दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मोहसिन नकवी का रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खारिज के CTD का बड़ा एक्शन। सवात के इलाके बरीकोच में ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अजमल समेत 3 खारजी मारे गए। मुल्जिमान सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों की शहादत में मुलव्विस थे। हंगू में भी DPO और पुलिस पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द ऑपरेशन के दौरान मारा गया। फायरिंग के तबादले में पुलिस गाड़ी को नुकसान पहुंचा। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वाक़े वाले दिन वो नैब की तहवील में थे। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्तों में दावा 26 नवंबर को एहतजाज के केस में सजा याफ्ता PTI के 8 कारकुनों की सजाएं मुअत्तल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आज़ाद सेनेटर्स ने बाकायदा PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। मिर्जा अफरीदी, आजम सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज के डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए गए। वज़ीर आज़म से मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। सेनेट इंतखाबात में एतमाद करने पर हाफिज अब्दुल करीम का इजहार तशक्कुर। Our economic ties are ascendant. We are working constructively to finalize a trade deal soon. We see trade, not just aid, as the future. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जल्द पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के लिए पुरुमीद। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब में वाज़ेह कर दिया कि एड नहीं ट्रेड चाहते हैं। भारत से जंग में सीज़फायर के लिए अमरीका के किरदार की तारीफ। भारत को इल्ज़ाम तराशियों के बजाय बमाइनी मुज़ाकरात का पैगाम। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की पेशकश। ईरान इजराइल तनाज़े में डायलॉग की जरूरत पर जोर। गिलगित बल्तिस्तान भर में मुसलसल तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों का सिलसिला जारी। कंदूस और गांचे में तबाही मच गई। मकानात, वाटर चैनल्स, राबता सड़कें, फसलें और बिजली के खंभे तबाह। फेरी मेडोज में फंसे सयाहों को बजरिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर लिया गया। दियामिर शाहराह बाबूसर पर लापता अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक चिलास थोर मीनार के मकाम पर बंद शाहराह रेशम बहाल कर दी गई। मुतासरीन में टेंट, खुराक और अद्विया तकसीम की गई। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे तो भी बेहतर होगा, वरना हमें माली कम अज़ कम 6-7 अरब रुपए हमें इस फ्लड के हवाले से मिलेंगे तो हम अपने सूबे के जो है बहुत ज़रूरी चीज़ें जो रोड और बिजली, वाटर सप्लाई और चैनल्स, इनको हम बहाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश से तबाहकारियां। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मदद की अपील कर दी। सैलाब से 15 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरस पड़े। मौसम कदरे बेहतर हो गया। इंतजामिया ने शाहराहों और सड़कों में पानी जमा न होने के इंतजाम कर लिए। चीचा वतनी, कसुवाल, गाजियाबाद, शाहकोट में भी बादल बरस पड़े।
महकमे मौसमियात ने इतवार से 31 जुलाई के दौरान मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों और कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुल्क में बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब, रावी, जहलुम और सतलज में पानी का बहाव फिलहाल मामूल के मुताबिक है। पीडीए में कलामिया जारी। सैलाबजदा इलाकों के दौरों के बाद गवर्नर पंजाब ने मुतासरा इलाकों को आफतजदा करार देने का मुतालबा कर दिया। वजीर आला को खत में मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। गवर्नर पंजाब आईनी किरदार तक महदूद रहें, हुकूमत और इंतजामी मामलात पर मशवरों की जरूरत नहीं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का खत पर इजहार बरहमी। गवर्नर के दौरे फोटो सेशन करार। अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखने का मशवरा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने गवर्नर पंजाब को आईनी हुदूद याद दिला दी। पंजाब हुकूमत को गवर्नर के मशवरों की जरूरत नहीं, पहले ही सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। अज़मा बुखारी का बयान। रावलपिंडी में वज़ीर आला स्कीम के तहत किसानों को ट्रैक्टर फराहम करने के लिए कुरानदाजी। गुजर खान के 2, कहूटा और रावलपिंडी के एक काश्तकार को मुफ्त ट्रैक्टर दिया गया। ज्यादा गंदम उगाने वाले 4 काश्तकारों को नकद इनामात से नवाजा गया। शुगर मिल्स एसोसिएशन की कैश जमा करवाने वाले डीलर्स को 165 रुपए किलो में चीनी फरोख्त करने की पेशकश। फ्यूचर सेलिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद। डीलर्स ने सरकारी नरखों पर चीनी की अदम फराहमी का इल्जाम आयद किया था। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल खातून के केस में पेशरफ्त। गोरकन और कब्रिस्तान सेक्रेटरी का 29 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड। कब्र कुशाई के लिए 28 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी गई। ईरानी शहर जाहिदाम में मुसल्लह अफराद का अदालती कंपाउंड पर धावा। जजेस के कमरे में घुसकर फायरिंग। खातून और बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हुए। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 हमलावर हलाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम जैश-उल-अदल ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरानी शहर सरदश्त में कुर्द दहशतगर्दों के हमले में सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हो गया। गजा में भूख से अमवात न रुकी। सेहोनी फौज के मुहासरे के बाइस कहत ने 122 जानें ले लीं। 83 बच्चे शामिल। गजा में हर 3 में से एक शख्स कई दिन तक बगैर कुछ खाए जिंदगी गुजार रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एड प्रोग्राम का हौलनाक इंकशाफ। गजा में भूख व अफलास के खिलाफ और फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन में बरतानवी शहरियों की बड़ी तादाद गजा में फाकों की सूरत हाल पर सरापा एहतजाज बन गई। इजरायली जाहिरियत के खिलाफ नारे लगाए। चिली की दारुल हुकूमत में मुजाहिरीन ने इजराइल को नस्लकुश रियासत करार दे दिया। अपनी हुकूमत से इजराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। फ्रांस की जानिब से जल्द फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर ट्रंप नाराज। सदर मैक्रोन के बयान को गैर मुतवाज़िन करार दे दिया। मज़ाहमती तंजीम हमास पर भी कड़ी तनकीद। ग्रुप को जंगबंदी मुआहदे की राह में रुकावट करार दे दिया। बरतानवी हुकूमत पर भी फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का सख्त दबाव। 220 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर को लिखे गए खत में आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केसेस की समाअत। सेनेटर आजम स्वाति पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अदालत की आजम स्वाति के वकला को अगली समाअत पर बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल देने की हिदायत। समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी। कोयटा में दोहरे कत्ल का केस। मकतूला बानो बीबी की वालिदा को इंसदादी दहशतगर्दी। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।
घर बनाने का वादा किसने किया था? आपको पता, किसी एक ने कहा था ना मैं 50 लाख घर बना के दूंगा, मैं इतनी नौकरियां दूंगा। तो जिसने घर बनाने का वादा किया था, सिर्फ वादा किया था। 3.5 साल की हुकूमत में एक प्रोजेक्ट नहीं है उसका जिस पे आप बता सके कि उसने कोई काम किया है। वफाक हेस्को और सेप्को को बिजली नहीं देता, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। कराची का भी हाल बुरा। सीनियर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के शिकवे। 50 लाख घरों का दावा करने वाला एक प्रोजेक्ट भी पूरा न कर सका। PTI पर भी तनकीद। सिंध में 21 लाख मकानात की तामीर को दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यौम आज़ादी और मार्का-ए-हक हफ्ता मनाने का ऐलान कर दिया। 7 से 14 अगस्त तक तकरीब का मरासला जारी। शजरकारी मुहिम भी चलाई जाएगी। अब में स्मगलिंग के लिए पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल होने लगा। पुलिस का पोस्ट ऑफिस पर छापा। गैर मुल्की सामान बरामद करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP हब के मुताबिक नॉन कसनब पेड चॉकलेट्स, टॉफियां और दीगर अशिया कब्जे में ली गई। हुकूमत ने सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट्स और सर्विस इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स पर शरह मुनाफा बढ़ा दी। सेविंग अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह बरकरार। दीगर तमाम बचत स्कीम्स पर मुनाफे की शरह में कमी। वफाकी हुकूमत ने कौमी बचत स्कीम्स पर मुनाफे की शरह में रद्दोबदल कर दी। तब्दीलियों का इतलाक 28 जुलाई से होगा। गवर्नर पंजाब ने सदर आसिफ अली जरदारी को दूर अंदेश रहनुमा करार दे दिया। बतौर सदर उन्होंने अपने अख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए, जिसकी बदौलत आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। सलीम हैदर का लाहौर में सदर मुमलिकत की 71वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कराची के जिना अस्पताल के साइबर नाइफ यूनिट का दौरा। जस्टिस मोहम्मद जुनैद का पेशेंट्स एड फाउंडेशन और हुकूमत सिंध के इश्तिराक पर खुशी का इजहार। कनकोट में मुबैना पुलिस मुकाबला। इंडस हाईवे पर मुसाफिरों से लूटमार करने वाले 3 डाकू मारे गए। मुल्जिमान की शनाख्त बंगल भंगवार, अहर खान भंगवार और अब्दुल करीम भंगवार के नाम से हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों के एजाज में तकरीब। लाहौर में डीजी खान के 42 अफसरान और एहलकारों को कैश इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 कार्रवाइयों के दौरान 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कई देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रैलों में फंसे मुतादिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। यूरोप फिर शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जे हरारत मामूल से 10 डिग्री तक जायद रिकॉर्ड। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में दर्जे हरारत 44 डिग्री तक पहुंचने पर तफरीही मकामात बंद। बरतानिया में मौसमी गर्मा की छुट्टियों में शहरी झुलस कर रह गए। कब्रुस के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 31, जबकि इटली में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। जनूबी अल्बानिया के जंगल में लगने वाली आग करीबी आबादियों तक पहुंच गई। एक चर्च और दर्जनों घर जल गए। मुख्तलिफ वाक़यात में झुलस कर 3 अफराद जख्मी। डलवान कस्बे से हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स भी आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। परू में बस खाई में गिरने से 18 से जायद अफराद हलाक और 30 अफराद जख्मी हो गए। बस में 60 से जायद अफराद सवार थे। हादसे से कबल बस के 2 हिस्सों में तकसीम होने की वीडियो सामने आ गई। कौमी T20 टीम का पहला ग्रुप ढाका से अमेरिका रवाना। दूसरा ग्रुप आज बरास्ता दुबई अमेरिका के लिए उड़ान भरेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज अमेरिका में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेंगे।
पाकिस्तान चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस को 31 रन से शिकस्त देकर इवेंट में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान के 198 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीकन टीम 9 विकेटों पर 167 रन तक महदूद रही। पाकिस्तान अपना अगला मैच आज वेस्ट इंडीज चैंपियंस के खिलाफ खेलेगा। ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स की तूफानी इनिंग्स 16 गेंदों पर 50 और 37 पर सेंचुरी जड़ डाली। तीसरे T20 में भी वेस्ट इंडीज को शिकस्त, 5 मैचेस की सीरीज में नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लिश बैटिंग लाइन ने भारतीय बॉलिंग लाइन का भुरकस निकाल दिया। चौथे टेस्ट के चौथे दिन पहली इनिंग में 150 रन की बढ़तरी, 7 विकेट्स के नुकसान पर 544 रन बना डाले। जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स में दूसरे नंबर पर आ गए। करियर के 13,380 रन से स्कोर भारतीय लेजेंड सचिन तेंदुलकर 15,921 रन बनाकर पहले नंबर पर मौजूद।